बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द सोलर सिस्टम। तो आज हम सोलर सिस्टम पे बात करेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या है। सन है, उसके बाद 8 प्लैनेट्स हैं और बाकी क्या चीज़ें, उन सबको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले है सोलर सिस्टम की डेफिनेशन कि सोलर सिस्टम है क्या। द सोलर सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ द सन, 8 planets, their moons, dwarf planets, asteroids, comets and other celestial bodies bound together by the sun gravity। तो सोलर सिस्टम जो है वो कलेक्शन है सन का, 8 प्लैनेट्स का, उसके बाद मून्स हैं उन प्लैनेट्स के, और उसके बाद ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। मैंने आपको ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में बताया था कि वो क्या होते हैं। वो होते हैं बिल्कुल प्लैनेट की तरह है, लेकिन उनके जो ऑर्बिटल है प्लान, उसके सामने या उनके सामने आने वाली कोई भी डेब्रीज को वो क्लियर आउट या उसे हटा नहीं सकते। दैट्स वाई उन्हें जो है ना प्लेनेट के बजाय ड्रॉप प्लेनेट कहा जाता है, जिसकी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है प्लूटो। प्लूटो एक ड्रॉप प्लेनेट है, उसके बाद मेक है, तो और भी बहुत सारे। ठीक है, तो ये है सोलर सिस्टम की डेफिनेशन। तो सोलर सिस्टम का जो सबसे पहला पार्ट है, जो सबसे पहली बॉडी है, वो है द सन। तो सन के बारे में पढ़ते हैं कि सन क्या है। द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सन जो है, ये हमारा सन है, तो ये सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो इसके इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं। इट प्रोवाइड लाइट हीट मेकिंग लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। तो ये जो है ना, ये आपको पता है कि हीट इसमें प्रोड्यूस हो रही है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू हीलियम और हाइड्रोजन की कन्वर्जन से, फ्यूजन रिएक्शन की वजह से। तो ये बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनको भी लाइट और हीट प्रोवाइड कर रहा है, और इसी तरह से अर्थ पे भी भेज रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो फोटोसिंथेसिस का सिस्टम है या प्रोसेस है वो पॉसिबल हो पाता है ड्यू टू लाइट। अगर लाइट ना है तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस नहीं होता, फिर रात को इसी वजह से फोटोसिंथेसिस रुक जाता है। तो लाइट जो है ना और हीट, ये हमारी अर्थ में लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि सन प्रोवाइड करता है। अच्छा, कंपोज मेनली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। ये 74% इसमें हाइड्रोजन है और हीलियम है, और इसमें रोजाना की बेसिस पे हर सेकंड में जो है ना वो 700 मिलियन टन जो है ना हाइड्रोजन वो हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। उसके बाद है एनर्जी इज प्रोड्यूस थ्रू अ न्यूक्लियर फ्यूजन कन्वर्टिंग हाइड्रोजन इनटू हीलियम। अच्छा, मैंने ये भी आपको बताया कि किस तरह से हमारा सूरज जो है ना वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से जो है ना हाइड्रोजन वो हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। दैट्स व्हाई वो हीट और जो है ना वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि तमाम प्लैनेट्स पे वो फिर भेजता भी है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ पे लाइफ भी पॉसिबल है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस को लाइट की जरूरत है। और इसका डायमीटर जो है 1.39 मिलियन किलोमीटर है, जो कि इतना बड़ा है कि हमारी 109 जमीन के 109 टाइम मतलब गुना जमीन से बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा सन है। उसके बाद चलते हैं, हाँ, अब हमारे जो है ना वो प्लैनेट शुरू हो रहे हैं यहाँ से। ये नंबर 2 यहाँ पे इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि हमारा ये सोलर सिस्टम का दूसरे नंबर पे ये जो बॉडी आती है मरकरी, लेकिन वैसे ये जो मरकरी है वो सबसे पहला प्लैनेट है। तो मरकरी पढ़ते हैं, ये क्या है। मरकरी क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन है। ये पहला प्लैनेट है क्योंकि ये ज़ाहिर है फिर क्लोजेस्ट टू द सन है। उसके बाद स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यहाँ ये छोटा सबसे प्लैनेट है, सबसे छोटा प्लैनेट यही है। उसके बाद एटमॉस्फेयर इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर इस वजह से नहीं है क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इसके दिन इतना हाई होते हैं, इतना हाई टेम्परेचर होते हैं कि वो भी रहने के काबिल नहीं, और नाइट्स इतना ठंडी होती हैं इसकी, उनका फ्रीजिंग पॉइंट इतना ज़्यादा होता है कि फ्रीज नाइट्स होती हैं बिल्कुल, जिसकी वजह से इस पर ना तो लाइफ पॉसिबल है ना इसका कोई एटमॉस्फेयर है। और इसका ऑर्बिटल पीरियड है 88 अर्थ डेज। ऑर्बिटल पीरियड ये होता है कि सन के गिर्द कोई भी प्लैनेट कितने दिनों में, अर्थ की जमीन के दिनों के बराबर कितने दिनों में वो अपना एक चक्कर पूरा करेगा, तो वो ये जमीन के दिनों के 88 डेज में अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा प्लैनेट है वो है विनस। ठीक है, सिमिलर इन द साइज टू द अर्थ। तो ये जो विनस है ये अर्थ के साइज के बिल्कुल बराबर है। दैट्स व्हाई अर्थ ट्विन्स कहा जाता है, इसे आपको पता है। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि अर्थ ट्विन्स कौन सा प्लैनेट कहलाता है, तो वो फिर ऑप्शन देगा कि मार्स है, मरकरी है, सैटर्न है, नेपच्यून है या विनस है। तो आपने विनस पे क्लिक करना है या विनस पे ही टिक करना है। ठीक है, इसके बाद एटमॉस्फेयर मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड विद द क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, और जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो आपको पता है वहाँ पे उस जो है ना उस प्लेनेट का या उस वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होती है वो गर्म होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइट और हीट को बिल्कुल रोक रहती है दोबारा जो है ना सन की तरफ, या दोबारा जो है ना अपना स्पेस में जाने से रोक लेती है, जिसकी वजह से ये जो क्लाइमेट हमारा हो रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से होता है। आपको पता है कि कार्बन इमिशन इसी प्रोसेस में तो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा खारिज होती है हमारे कारखानों और फैक्ट्रियों और जो है ना गाड़ी की वजह से, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर हमारी ज़मीन का इंक्रीज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो उसके बाद ये हॉटेस्ट प्लैनेट है ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, वही जो मैंने अभी आपको बताया ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से रोटेट बैकवर्ड। हाँ, ये एक और बात है इसकी इंपॉर्टेंट कि बैकवर्ड रोटेट करता है, मतलब ये उलट बाकी जिस तरह से प्लैनेट रोटेट कर रही है उनकी उलट जो है ना रोटेट कर रहा है। तो उसके बाद जो है ना वो है अर्थ।
अर्थ आपको पता है स्पेशल प्लैनेट फॉर लाइफ है, ओनली नॉन प्लैनेट स्पोर्टिंग लाइफ। डिस्टेंस फ्रॉम सन इसका जो है 150 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। हैबिटेबल जोन है इसका, क्योंकि ये रहने के काबिल है, ये इसी वजह से हैबिटेबल जोन में जो हमारी अर्थ है सोलर सिस्टम में अगर देखा जाए तो ये हैबिटेबल जोन में आती है, ये और मार्स। लेकिन मार्स पे मसला ये है मार्स पे कि वहाँ पे उसका एटमॉस्फेयर जो है ना वो सही नहीं है, और अभी तक उस पर ये पॉसिबल नहीं हो पाया कि आया पानी मौजूद है कि नहीं है, जिसकी वजह से उस पर अभी तक तो जिंदगी के कोई इम्कान नहीं मिले। मैं मार्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके एटमॉस्फेयर में आपको पता है नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, अदर 1% है, जिसमें आर्गोन आ जाती है, डिफरेंट बाकी गैसेस भी आते हैं जो कि ब्रीथिंग के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ लिक्विड ऑफ पानी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ के लिए तो जमीन पे पानी मौजूद है, मार्स पे पानी अभी तक नहीं मिला, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वहाँ पे अभी लाइफ का हमें कोई साइन नहीं मिला। और उसका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है वो अट्रैक्टर रिपल्सिव फोर्स वगैरह वगैरह। उसके बाद है हैज अ वन नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट जो है इसका वो मून है, मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, ठीक है। तो ये इसका एक मून है हमारे अर्थ का, प्लेनेट का। उसके बाद है मार्स, मार्स नोन एज द रेड प्लैनेट ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। इसकी सरफेस पे जो है ना आयरन ऑक्साइड मौजूद है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट गैसेस से रिएक्ट करके रेड कलर जो है ना वो पैदा करती है, जिसकी वजह से इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है मार्स को, ठीक है। इसका हैज अ लार्जेस्ट वोल्केनो इन द सोलर सिस्टम, इसके ऊपर जो सबसे बड़ा वोल्केनो इरप्शन होती है वो इसी मार्स में होती है, जिसकी वजह से ये पूरे सिस्टम में ओलंपस मोन्स जो वोल्केनो इरप्शन है उससे भी मशहूर है। उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट वाटर फ्लो, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि पॉसिबल है कि इस पे पानी मौजूद हो या पहले पानी मौजूद हो, लेकिन आप भी साइंटिस्ट सर्च कर रहे हैं साइन ऑफ लाइफ इस पे, ठीक है। थिन कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर इसकी वजह से, जिसकी वजह से इसका थोड़ा सा टेम्परेचर निस्बत ज़मीन से हाई है। तो उसके बाद है जी जुपिटर। जुपिटर आपको पता है कि लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम है, ठीक है। इसका हाँ अब एक बात, जो पिछले 4 प्लैनेट हैं, ठीक है, वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट उन्हें कहा जाता है, क्योंकि वो रॉकी हैं और हॉट हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है ना जूवियन प्लैनेट स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में है और ये हॉट फॉर्म में नहीं है। तो ये जुपिटर जो है ना ये जूवियन प्लैनेट का सबसे पहला प्लैनेट है, और वैसे ये 5वां प्लैनेट है, लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम भी इसे कहा जाता है। द गैस गेट मेड मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन हीलियम। तो मैंने अभी आपको बताया कि क्योंकि ये गैस के बने हुए हैं प्लैनेट, बाकी इन्हें जूवियन प्लैनेट कहा जाता है, बाकी जो पिछले 4 थे वो रॉकी और हॉट थे, तो इसी वजह से ना इसको जुपिटर को ये गैस गेट कहा जाता है। तो फेमस फॉर द ग्रेट रेड स्पॉट, जैसे कि अपना सूरज सन पे स्पॉट्स हैं, तो इस पे भी स्पॉट्स हैं जिन्हें गिनस्ट्रॉन कहा जाता है। तो इसके जो है ना टोटल मून्स की तादाद आपने याद रखनी है, वो है 79 मून है इसके। तो इसका जो लार्जेस्ट है वो गैनीमेडी है मून, और उसके बाद बिगर देन मरकरी, जिसका साइज के मरकरी से भी बड़ा है, ठीक है। तो ये याद रखना है, एमसीक्यू उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि मून किस प्लैनेट के कितना है। तो जुपिटर के कितना है 79 मून है। तो उसके बाद सैटर्न है, सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। उसके बाद फेमस फॉर इट्स रिंग मेड ऑन द आइस एंड रॉक, ठीक है। तो ये रिंग है, रिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सैटर्न की जो रिंग है ना ये आप देख रहे हैं, ये इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो हम रिंग पर थे। उसके बाद गैस गेट विद द लो डेंसिटी, इस पे गैस है लेकिन उसकी डेंसिटी लो है, इसके 82 मून्स हैं, ठीक है। तो ये भी याद। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो है यूरेनस और नेपच्यून, जो हमारे प्लैनेट बाकी 2 रहते हैं, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले यूरेनस है। यूरेनस एज नोन एज आइस क्रीम, क्योंकि ये ना आइस क्रीम का बना हुआ है, तो इसे आइसी गैस का बना हुआ है गैस, लेकिन आइसी गैस है, तो इसकी वजह से इसे आइस गेंट भी कहा जाता है। ब्लू ग्रीन कलर इसका जो है ना वो मीथेन गैस की वजह से, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ब्लू ग्रीन कलर ड्यू टू द मीथेन गैस। उसके बाद रोटेट ऑन इट्स साइड टिल्टेड 98 मतलब डिग्री, ठीक है। 98 डिग्री ये टिल्टेड है बाकी की निस्बत, जैसे हमारी अर्थ जो है ना वो 66.6 डिग्री जो टिल्टेड है, तो ये भी इसी तरह से 98 डिग्री टिल्टेड है, ठीक है। तो ये भी आप लाजमी याद रखना है कि कौन सा प्लैनेट कितना टिल्टेड है। उसके बाद हैज अ फिन रिंग, इसकी गेट भी एक फिन रिंग है, लेकिन वो इस तरह से नहीं है जैसे उसकी है अपना किसकी यूरेनस की। तो उसके बाद है नेपच्यून, ठीक है। नेपच्यून जो है ना फर्दरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन है, जो है ना ये सबसे दूर, सबसे जो फर्दरेस्ट प्लैनेट है वो हमारे सन से यही नेपच्यून है। उसके बाद डीप ब्लू कलर है ड्यू टू द मीथेन, वेरी स्ट्रॉन्ग, इसका जो कलर है वो डीप ब्लू है, ठीक है। तो मीथेन गैस की वजह से वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इस पे आती है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं आती हैं, जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में पूरी सबसे ज़्यादा तेज़ हवाएं इसी प्लैनेट पे आती हैं, आपने याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना इसके मून्स जो की तादाद वो 14 है, ठीक है। उसके बाद जो इसका सबसे लार्जेस्ट मून है ट्राइटोन है, ठीक है। ये भी लाजमी आपने याद रखना है। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। ये जो है ये जूवियन प्लैनेट है क्योंकि गैसियस फॉर्म में है, और ये जो है ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है जिनमें हमारी ये ज़मीन भी मौजूद है, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है इन्हें, ठीक है। ये इसकी 3D है, ये इसकी 2D इमेज आप दे सकते हैं। उसके बाद जो है ना ये है 2D इमेज,
उसके बाद हम अदर जो बॉडीज मौजूद है ना हमारे सोलर सिस्टम, उनके बारे में भी थोड़ा सा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज में और थोड़ा सा हम क्वेश्चन में भी उन्हें एक्सप्लेन कर देते होते हैं। तो ये ड्वार्फ प्लैनेट, सबसे पहले आपने बताना है कि ड्वार्फ प्लैनेट है क्या। ड्वार्फ प्लैनेट मैंने आपको बताया था, बड़ी डिटेल से बताया था कि ये ड्वार्फ प्लैनेट्स ऐसे ये प्लैनेट फुली नहीं होते, क्योंकि ये ऑर्बिटल प्लान में घूमते तो हैं, लेकिन इनके ऑर्बिट के आगे जो आने वाली डेब्रीज हैं, जो कोई भी बॉडी है, तो ये उसे हटाने में नाकाम होते हैं। बाकी जो असल प्लैनेट है वो अपने ऑर्बिट से हर चीज़ को हटा के रख देते हैं, उनके अंदर इतना कशिश होती है, ठीक है। तो इसके अंदर ड्वार्फ प्लैनेट के अंदर इतना पावर नहीं होती कि अपने आगे आने वाली डेब्रीज को हटा सके। दैट्स व्हाई इन्हें हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। स्मॉलर सेलेस्टियल बॉडी नॉट फुली प्लैनेट, ठीक है। इसके एग्जांपल आप मेक दे सकते हैं, उसके बाद प्लूटो दे सकते हैं, प्लूटो इज द बेस्ट एग्जांपल। उसके बाद मेक, उसके बाद ह्यूमियाई, तो ये बाकी दो की एग्जांपल भी आप दे सकते हैं। उसके बाद प्लूटो वाज रिक्लासिफाइड फ्रॉम द प्लैनेट टू ड्वार्फ प्लैनेट इन 2006 में इसे जो है ना रिक्लासिफाई किया गया, आपको पता है। तो पहले 2006 से पहले ना इसको प्लैनेट माना जाता है, लेकिन 2006 में दोबारा इसे रिक्लासिफाई किया गया कि ये प्लैनेट नहीं है, क्योंकि ये अपने आगे आने वाली ऑर्बिटल प्लान में आने वाली डेब्रीज को भी क्लियर नहीं कर पा रहा। तो उसके बाद अदर सोलर सिस्टम बॉडीज कौन सी हैं? एस्ट्रॉइड्स हैं, ये रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं, मोस्टली बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ये हमारे मेट्रॉइड्स की तरह ही होते हैं जो मेट्रॉइड्स होते हैं, तो लेकिन ये क्योंकि जुपिटर और मार्स के दरमियान होते हैं, इसी वजह से इन्हें एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। उसके बाद कॉमेट्स जो होते हैं ये आईसी होते हैं, ठीक है। तो ये कॉमेट वर्ड कामा से निकला है, कामा मीन कि एक टेल बना लेना। तो ये जब सूरज के गिर जाते हैं ना, तो ये एक टेल बना के बिल्कुल गैसियस फॉर्म में तब्दील होकर खत्म हो जाते हैं, तो दैट्स व्हाई इन्हें कॉमेट कहा जाता है। कॉमेट क्या है? ऐसी बॉडीज, आईसी बॉडीज दैट रिलीज गैस एंड डस्ट फॉर्मिंग अ ग्लो टेल व्हेन नियर द सन। वही बात है, मैंने कहा ये ग्लो टेल बना लेते हैं जब सन के गिर से गुजरते हैं और खत्म हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेट्रॉइड्स हैं, मेट्रॉइड ये शाब साकिब, ये जब हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो इन्हें मेट्रॉइड्स कहा जाता है, ठीक है। तो इससे पहले ये मेट्रॉइड्स होते हैं, ये मेट्रॉइड्स बन जाते हैं, ठीक है, जब हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर होते हैं। ये जो हम रात को कभी कभी जो है ना शाब साकिब की जो लाइट हम देखते हैं, तो ये नहीं मेट्रॉइड्स की वजह से होती है, वो फ्रिक्शन की वजह से पैदा होती है। हमारी एटमॉस्फेयर में जब दाखिल होते हैं इतना तेजी से आते हैं कि वो फ्रिक्शन की वजह से जमीन से पहुंचने से पहले अगर वो उनका साइज कम है तो पहले ही खत्म हो जाते हैं, जस्ट लाइट जनरेट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि मेट्रॉइड्स हमारी जमीन की तरफ आ रहा है। तो ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।